हेलो दोस्त, यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 9 है मोशन एंड टाइम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पेंडुलम द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो समय अवधि कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑडोमीटर ऑटोमोबाइल में को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो गति है उस स्पीडोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कौन से समूह केवल आवर्ती गति को प्रतिनिधित्व करता है? आवर्ती गति मतलब रिपीटेड मोशन। तो रिपीटेड मोशन को कौन यहाँ बता रहा है? जो तो देखिए कार की गति बोल रहा है, कार के पहिया की गति नहीं। लोलक का दोलन, तो देखिए लोलक होता है जो इस प्रकार से आते जाते रहता है, एक ही पॉइंट मतलब एक यहाँ पॉइंट होता है, एक वहाँ मैक्सिमम पॉइंट, ये दोनों के बीच में इस तरीका से दोलन करता है। तो ये तो रिपीटेड मोशन है। पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी है जो एक ध्रुव पर घूमता हुआ है, इस तरीका से घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये भी रिपीटेड हो जाएगा, लेकिन ये गलती किस कारण से हो गया? कार की गति के कारण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दूसरा ऑप्शन लोलक का दोलन, घाड़ी की सुई। तो घाड़ी की सुई है जो इस तरीका से रिपीट करता है। पृथ्वी है जो अपना गति ध्रुव पर घूमते आता है तो रिपीट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ही सही होगा। लेकिन ये गलत किस कारण से हो रहा है? कार की गति कह रहा है, कार के पहिया की गति कहता तो चल जाता, यह साइकिल की गति के कारण गलती हुआ और यहाँ कार और रेलगाड़ी की गति के कारण गलती हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, कह रहा है नियत त्वरण मतलब हुआ फिक्स त्वरण। कह रहा है फिक्स त्वरण गतिशील किसी वस्तु की दूरी, समय और एक सीधी रेखा होती है। तो देखिए यहाँ बता देते हैं, ये हो गया दूरी और ये हो टाइम, ये दूरी और टाइम। तो कह रहा है यहाँ की नियत त्वरण है, मतलब त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए त्वरण है जो स्पीड को बढ़ा देता है, तो स्पीड को बढ़ाएगा तो एक इस तरीका से सीधा या इस तरीका से सीधा ग्राफ नहीं बना पाएगा, इस तरीका से बनाता है, ढाल बनाता है। तो इसी कारण से ऑप्शन पहला है जो गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है दूरी समय और एक प्रवणता, दूरी समय और रेख की प्रवणता मतलब ढाल हुआ। तो कह रहा है दूरी और समय का जो ये ढाल है जो वस्तु की चाल को दर्शाता है। हाँ, इधर डी है इधर टी है, तो यहाँ दूरी बटा टाइम करेंगे तो चाल ही आएगा। तो सिर्फ दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही है और पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, एक असत्य और दूसरा सत्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है जो कि चाल अदिश राशि है, सही बात है। बेग सदिश राशि है, सही बात है। विस्थापन अदिश राशि है, गलत बात है। तो तीसरा गलत है, 2 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो तीसरा गलत है किस में है? तो देखिए तीसरा गलत है और 1 और 2 सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6ठा नंबर कि लोलक की गति आवर्ती गति है। तो ये सही बात है, रिपीट करता है उसको आवर्ती गति कहते हैं, आवर्ती है। हाँ, एक समान चाल से गतिमान वस्तु, दूरी, समय और एक सीधा रेखा होता है। हाँ, ये भी सही है। देखिए बताते हैं, एक डिस्टेंस है और ये टाइम का ग्राफ है। तो दोनों का कह रहा है कि यहाँ कह रहा है एक समान चाल। तो एक समान चाल का मतलब हुआ कि इस तरीका से समान चाल। तो देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा यहाँ पर जो समझते हैं, कह रहा एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी, समय और एक सीधी रेखा होता है। तो ये बात है जो सही है। यहाँ पर देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है जो समझिए। कह रहा है तो एक समान चाल किसको कहते हैं? समान समय में समान दूरी तय करता है। तो इसका ग्राफ इस तरीका से बनेगा, यहाँ पर समान दूरी में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, समान समय में, इस तरीका से। तो इसी कारण ये है जो ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ कह रहा है तीसरा ऑप्शन देखिए, कह रहा परिवर्तित चाल की गति किसी वस्तु की दूरी, समय और एक वक्रित रेखा होती है। तो हाँ, ये भी है जो बता रहा है जो सही है, क्योंकि परिवर्तित चाल होगा तो वक्रित रेखा बन ही जाएगा। तो ये भी सही बता रहा है, ये सही बता रहा है। और निचला देखिए 4 नंबर कह रहा है दूरी, समय और एक प्रवणता वस्तु की त्वरण बताती है। ये गलत बात है। दूरी, समय के जो प्रवणता होता है चाल बताता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है परिवर्तित चाल। तो देखिए ये डिस्टेंस है और टाइम है, तो इसका परिवर्तित होगा तो चाल ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये परिवर्तित चाल होगा तो इसका ग्राफ है जो चेंज हो जाएगा, मतलब आगे पीछे हो जाएगा इस तरीका से। मतलब ज़्यादा समय लग जाएगा, कम दूरी तय होगा, कभी ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, कम समय लगेगा, इस तरीका से हो जाएगा। और इसमें जो बोल रहा है कि ये प्रवणता मतलब डिस्टेंस और जो टाइम है इसका ग्राफ है
है जो इसका प्रवणता, ये वाला है जो चाल बताता है, चाल बताता है, क्योंकि यहाँ से देखिए चाल बता रहा है, दूरी बटा चाल हो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय चाल ही तो आता है। तो ये है जो ऑप्शन ये गलत कर दिया, ये बोल रहा है त्वरण को दर्शाता है। तो ऑप्शन 4 गलत है, बाकी तीनों सही है। तो इसका सही आंसर है जो 1 2 3 7 और किंतु 4 असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7th नंबर कह रहा है यहाँ की रिक्त स्थान को पूर्ति करें। एक सीधी पथ पर गति को कहते हैं। तो एक सीधी पथ पर गति करता है उसको रेखीय कहते हैं, लीनियर मोशन। यहाँ लिखा हुआ है गति कार्य। और एक स्थिर वस्तु दूरी समय आलेख दर्शाता है, सरल। एक स्थिर वस्तु है उसका दूरी समय आलेख क्या बताएगा, सरल, सीधा बताएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वृत्त, ये सिंपल क्वेश्चन है मिलान करने वाला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ मिलान करना है, कह रहा वृत्त वृत्तीय गति, वृत्तीय गति मतलब एक वृत्त पर रिपीट करता है जिसको कहते हैं। तो घड़ी की सुई जो ये वाला है जो वृत्तीय गति हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोलन गति, दोलन गति है जो दोलन गति है जो इस तरीक़ा से दोलन करता है, जिसको देखिए दोलन गति आवर्तित गति कहीं कहीं पर मिल जाता है, तो इसकी टेंशन नहीं लेना। दोलन गति है जो घड़ी का लोलक हो जाएगा। दोलन गति। रैखिक गति, ये रैखिक गति तो जानते हैं सीधा वाला जो रैखिक गति होता है, लीनियर मोशन। तो ये है जो सीधी सड़क पर गतिमान। तो इस तरीक़ा से सामने सामने मिल गया सब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बी के 1 बी। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ A1 B2 और C3। तो ये सही आंसर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को अनुसार उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है एक असमान चाल से गतिमान वस्तु की दूरी समय आलेख एक सीधी रेखा होती है। कह रहा है एक समान चाल से गतिमान वस्तु की दूरी समय आलेख सीधी रेखा होती है। तो हाँ, सीधा रेखा होता है, समान समय में समान दूरी करता है। तो एक सीधा रेखा इस तरीक़ा से सीधा रेखा बनता है, इस तरीक़ा से बनता है, उसको वक्र रेखा कहते हैं। तो ये सीधा रेखा इस तरीक़ा से बनेगा और इस तरीक़ा को असमान रेखा कहते हैं। अब दूसरा कह रहा कि दूरी समय आलेख प्रवणता वस्तु की चाल बताती है। तो ये भी सही है, दूरी समय आलेख वक्रित है तो परिवर्तित चाल की गति होती है। हाँ, इसको में तीनों सही है, तो इसको कहेंगे सभी सही है। यहाँ पर इस तरीक़ा से सभी सही कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है कुल समय में तय की गई दूरी कितनी है। तो कुल समय में तय की गई दूरी हो जाएगा, कुल समय में तय की गई दूरी कहलाती है, कुल समय में तय की गई दूरी औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबको।